ऐसा कुछ मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करने से इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंसेस क्लेम करने के टाइम कौन कौन सा मिस्टेक्स होते हैं जो अवॉइड करने से डिमांड नोटिस जो इनकम टैक्स से आते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुब्रत जाना। बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। रेंट पेमेंट का या रेंट पेड का जो बेनिफिट्स है वो इनकम टैक्स में दो सेक्शंस पे है। एक है एग्जेम्पशंस बेनिफिट और एक है डिडक्शंस बेनिफिट। एग्जेम्पशंस बेनिफिट्स है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए और जो डिडक्शंस बेनिफिट है वो है और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो पहले वाला जो बेनिफिट है एग्जेम्पशंस वाला वो किसके लिए है? ऐसा एम्प्लॉई जिसको एम्प्लॉयर से सैलरी मिलता है विच इंक्लूड्स हाउस रेंट अलाउंसेस एंड वो एम्प्लॉय रेंटल एकोमोडेशन पे रहता है एंड पेइंग रेंट टू हिज और हर लैंडलॉर्ड। उस केस में वो एम्प्लॉय एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर सकता है। सेकेंड है एचआरए का डिडक्शंस। वो कौन क्लेम कर सकता है? ऐसा एम्प्लॉय जिसको सैलरी तो मिलता है बट उसमें एचआरए बोल के कोई भी पार्ट नहीं है, हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता है। या ऐसा पर्सन जो खुद का बिजनेस करता हो या खुद का प्रोफेशन पे हो या खुद ही इनकम कर रहे हो एंड वो भी रहता है रेंटल एकोमोडेशन पे एंड पेइंग रेंट टू हिज और हर लैंडलॉर्ड। इन बोथ द केस रेंट आपको पे करना है, रेंटल एकोमोडेशन पे आपको रहना है, तब जाके आप दोनों सेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पे एक मिस्टेक्स ये होते हैं कि एचआरए जो एग्जेम्पशन से एंड जो डिडक्शन से दोनों संग ही संग क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? आंसर इज नो। एचआरए एग्जेम्पशंस क्लेम जब करेंगे तब डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते एंड जब डिडक्शन क्लेम करेंगे तब एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है एचआरए एग्जेम्पशंस वो ही क्लेम कर सकता है जिसके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट हो और डिडक्शंस वो ही क्लेम कर सकता है जिसके सैलरी में एचआरए नहीं है या वो खुद का बिजनेस कर रहा हो या प्रोफेशन पे हो, वो क्लेम कर सकता है। तो एक मिस्टेक्स होते हैं कि एचआरए एग्जेम्पशंस भी क्लेम कर लिए और एचआरए का डिडक्शंस भी क्लेम कर लिए। नाउ जब आप क्लेम कर रहे हैं डिडक्शंस, सेक्शन 80 जीजी में ये कवर होते हैं डिडक्शंस। जब इस सेक्शंस में आप एचआरए का डिडक्शंस क्लेम करेंगे उस टाइम आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो आपको भरना है। सेक्शन 10B में या फॉर्म नंबर 10BA उसको बोलते हैं, फॉर्म नंबर 10BA ये फॉर्म आपको भरना ही है। दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू क्लेम डिडक्शंस फॉर हाउस रेंट अंडर सेक्शंस 80 GG you have to fill from number 10BA। मैंने डिडक्शंस का अमाउंट डाल दिया इनकम टैक्स रिटर्न में बट फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? तो ये होगा आप जितने का डिडक्शंस क्लेम किए हैं उतने डिडक्शंस के ऊपर जितना टैक्स बनता है उसके लिए आपके पास एक इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा पेमेंट करने के लिए टैक्स अमाउंट। सो ये अवॉइड करें। जब भी आप क्लेम कर रहे हैं 80 GG का डिडक्शंस संग ही संग फॉर्म नंबर 10BA सबमिट कर दीजिए, तब कोई नोटिस या प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब एग्जेम्पशंस क्लेम करेंगे उस केस में ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप करना नहीं होता है। नेक्स्ट इज कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशंस में या डिडक्शंस में? एग्जेम्पशंस का जो पॉइंट है वो कवर होते हैं सेक्शन 10 13A में
और जो डिडक्शन है वो कहाँ पर होते हैं 80 जीजी में। दोनों में देयर आर 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस में जो लोअर अमाउंट आएगा उतने अमाउंट तक ही आप एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। 1013A का जो एग्जेम्पशंस है उसमें 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में से जो अमाउंट लेस होगा आप उसी अमाउंट का एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं इन योर ITR। दैट मीन्स आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कौन सा अमाउंट डालना है। ये जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 है, इनमें से जो अमाउंट सबसे कम होगा उसी अमाउंट आपको आपके रिटर्न पे डालना है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपको जितना HRA आपको मिलता है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर 12 महीने में, पूरा साल भर में आपको आपके एम्प्लॉयर से जितना भी HRA मिलता है वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है आप एक्चुअल जितना रेंट पे करेंगे, एक्चुअल रेंट आप जितना पे किए होंगे माइनस करना है आपका बेसिक सैलरी जितना है उसका 10%। एक्चुअल रेंट आप जितना पे किए होंगे टू योर लैंडलॉर्ड और उससे लेस करना है आपका बेसिक का 10%। सैलरी शीट जो होता है उसमें एक कंपोनेंट रहता है बेसिक सैलरी, उसी अमाउंट का 10% आपको लेना है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज 50% और 40% ऑफ बेसिक। 50% किसके लिए और 40% किसके लिए? 50% उसके लिए जो एम्प्लॉई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, उसके लिए है 50%। और ये 4 सिटी को छोड़ के और कोई भी प्लेस होगा इंडिया में उसके लिए है 40%। ये तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट लेस होगा उसी अमाउंट को आप एग्जेम्पशन बोल के जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो पॉइंट है 1013A का उसी बॉक्स में आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा लेस अमाउंट आया 1 लाख रुपीज, तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपीज ही डाल सकते हैं। उससे ज्यादा आप डाल दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप डाल दिए हैं 2 लाख रुपीज, तो उस केस में आपके पास नोटिस आ सकता है, नोटिस आपके पास आ सकता है। ये था एग्जेम्पशंस के अमाउंट। इन द सेम वे 80 जीजी का जो डिडक्शंस होते हैं उनमें भी 3 पॉइंट है। क्या क्या है? पहला पॉइंट है 5000 पर मंथ, दैट मीन्स इनटू 12 इक्वल टू 60,000 पर एनम। पॉइंट नंबर 2, 25% ऑफ टोटल इनकम, 25% इंटू आपका जो टोटल इनकम होगा। टोटल इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम का मतलब होता है एवरी इनकम जो आप करते हैं और उससे इग्नोर करना है 2 चीज। एक, आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचने से या सेल करने से आपका गेन हुआ हो वो आपको इग्नोर करना है। लाइक आपके पास शेयर्स था, आप शेयर्स को बेच डाले, ज्वेलरी था उसको बेच डाले, तो जो भी प्रॉफिट होगा या गेन होगा वो टोटल इनकम से बाहर होगा, मतलब उसको टोटल इनकम में नहीं जुड़ना है। और एक चीज है यहाँ पे, जो भी आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं लाइक LIC का प्रीमियम भर चुके होंगे या PPF में या PF में आप जितना भी कंट्रीब्यूशन किए हैं वो भी इससे लेस नहीं करना है। दैट मीन्स टोटल इनकम आपको जो कैलकुलेट करना है इग्नोरिंग आपका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन जो होता है वो, एंड ऑल डिडक्शंस। एंड पॉइंट नंबर 3 इज आप जितना एक्चुअल रेंट पे किए हैं और उससे लेस करना है 10% ऑफ आपका टोटल इनकम जो है। ये तीनों में से जो अमाउंट लेस होगा उसी अमाउंट को आपको आपका जो ITR है, ITR में 80 GG का साइड में जो बॉक्स रहता है उसमें वो अमाउंट डालना है। इनमें से जो अमाउंट कम होगा उसी अमाउंट को इसी बॉक्स में डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा तीनों अमाउंट में से लेस आया 60,000 और मैंने डाल दिया 2,50,000
तो उस केस में मेरे पास नोटिस आ सकता है क्या? द आंसर इज यस, यू मे रिसीव नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करेंगे, जैसे आप बॉक्स में डाल दिए हैं 60,000 का अमाउंट, संगी संग आपको एक फॉर्म जो है वो आपको भरना है। फॉर्म नंबर 10BA का एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ेगा। जिस केस में आप मिस करके होंगे 10BA भरना, आप ये अमाउंट डाल चुके हैं, आप जो है आप ये अमाउंट डाल चुके हैं, बट 10BA आप नहीं फिल किए हैं, तो उस केस में आपके पास नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा। कितने का डिमांड आएगा? आप जितने का डिडक्शंस क्लेम किए हैं 80 जीजी में, उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो आपके पास डिमांड नोटिस बोल के आएगा। तो उस फॉर्म में क्या रहता है? फॉर्म नंबर है 10BA। कब भरना है? व्हेन यू आर क्लेमिंग 80 जीजे का हाउस रेंट का डिडक्शन क्लेम करने के टाइम आपको इस फॉर्म को भरना है, ये मैंडेटरी है। आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपके पास डिमांड नोटिस आएगा ही आएगा। ये फॉर्म है क्या? एक डिक्लेरेशन से, किसका? आप जिसका ITR भर रहे हैं, जिसके पैन का आप ITR भर रहे हैं, उसका डिक्लेरेशन है। इसके लिए कि वो कौन सी हाउसिंग में या कौन से रेंट अकोमोडेशन पे रह रहे हैं, किसको रेंट पे कर रहे हैं, कितना रेंट पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, उसके नाम पे और कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, इस सब का एक डिक्लेरेशन है। तो क्या है इस डिक्लेरेशन में? आई और वी, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको नाम भरना है। किसका नाम? जिसके नाम पे पैन है या जिसका आप ITR भर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जो नाम पैन में या आधार में लिखा है वही नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और कौन से ईयर के लिए आप क्लेम कर रहे हैं? ऑलवेज याद रखिए, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम कैलकुलेट करके टैक्स भरना चाहते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे लिखना है। हैज आई और वी हैड ऑक्यूपाइड द प्रीमाइज, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है आप जिस प्रॉपर्टी पे आप लैंड रेंट पे रहते हैं, उस प्रॉपर्टी का डिटेल्स इंक्लूडिंग एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर द पर्पस, किस लिए? खुद को रहने के लिए, और आवर ओन रेसिडेंस फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने दिन के लिए आप रेंट पे रहे हैं वो आपको लिखना है, टाइम पीरियड इन मंथ्स। एंड हैव पेड, और आप कितना रेंट पे किए हैं वो आपको भरना है पूरा साल भर में। और कैसे पे किए हैं? कैश में पे किए हैं, या क्रॉस चेक से किए हैं, या बैंक ड्राफ्ट दिए होंगे, या और कोई मोड होगा तो वो। टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट, किसको दिए हैं? टू श्री और मिसेस और मिसेस, जिस यहाँ पे लिखना है आपका लैंडलॉर्ड का नाम। आपको जिसको आप भरे हैं रेंट, उसका नाम लिखना है। इट इज फर्दर सर्टिफाइड दैट नो अदर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इज ओन्ड बाई, ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 जीजी का जो डिडक्शंस होते हैं वो आपको क्लेम करने के लिए जो मेन पॉइंट है, आपके नाम पे या आपके स्पाउस के नाम पे या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी रहना नहीं चाहिए, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी रहना नहीं चाहिए। वो हो सके आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, या आपका जहाँ पे बिजनेस हो, या आप जहाँ पे प्रोफेशन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस जगह पे या और कोई अदर जगह पे प्रॉपर्टी आपके नाम पे या स्पाउस के नाम पे या माइनर चाइल्ड के नाम पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना है? आप जहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑफिस आपका सर्विस जहाँ पे है, जॉब लोकेशन जहाँ पे है, या आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। एंड सेकेंड पॉइंट है ओन्ड बाय मी और आस एट एनी अदर प्लेस। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये था फ्रॉम नंबर 10B। व्हेन यू आर क्लेमिंग 80 GG, डोंट फॉरगेट टू फिल फ्रॉम नंबर 10BA, अदरवाइज यू माइट रिसीव इनकम टैक्स डिमांड नोटिस।